हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो 110% पूछे ही जा सकते हैं, या कह लें कि आप 100% जो श्योर टॉपिक है उनको डिस्कस कर रहे हैं। नॉलेज एंड करिकुलम को मैंने पूरी तरीके से बता दिया है, उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसके जो क्रैश कोर्स है और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी कुछ मैंने आपको अपलोड करा दिया है। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारा, यहाँ देख सकते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे कि अधिगम के लिए आकलन करना या फिर अधिगम के लिए क्या करना, मूल्यांकन करना। तो इसी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। और मैं एक चीज़ बताता हूं कि मैं जो चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं वो सब आपको मैंने दे दिया है। आपको भी पता है कि 60% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। वहां पर भी मैंने आपके कॉन्सेप्ट को, उसके इंट्रोडक्शन को, जितने भी टॉपिक आए सबको मैंने समझाने की कोशिश किया है। उसके अलावा क्रैश कोर्स मैंने आपको पीडीएफ के साथ में समझाया है, जहां पर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके लिए बहुत इनफ रहेगा। और अब जो है मैं आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा यहाँ पर, और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिफाइन कर दूंगा। इसी को पढ़ना है, इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो क्या है, पहले देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू असेसमेंट एंड एवेल्युएशन। देखो बच्चे, मैं शुरू से बोलता आया हूं कि हर पेपर का अपना एक क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, और मैं अगर आपको बताऊं ना, तो यहां पर जो इस पेपर का सेंटर पॉइंट है ना, यही दोनों है। असेसमेंट यानी कि आकलन, और दूसरा होता है एवेल्युएशन यानी कि उसका मूल्यांकन करना। तो असेसमेंट को और मूल्यांकन को, ठीक है, असेसमेंट को, और दूसरा क्या है आपका, यहां देख सकते हैं एवेल्युएशन को पूरी तरीके से पढ़ करके जाना है। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें इंटर रिलेशन क्या है, वो सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ोगे, वो मैंने पहले भी बोला है। अब इसको देखो आप अच्छी तरीके से। यहाँ पर जो देखेंगे आप, देखिए कॉन्सेप्ट टू टेस्ट। पहला क्या हो, यहाँ पर पढ़ना है आपको टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, किस तरीके से उत्पत्ति हुई है। उसके बाद होता है आपका मेजरमेंट, मेजरमेंट किस तरीके से किया जाता है। उसके बाद एग्जामिनेशन कैसे बच्चों का लिया जाता है। अप्रेजल यानी कि उसका जो वैल्यूज़ है ना, वो कैसे चेक किया जाता है। एवेल्युएशन कैसे किया जाता है, एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सन 2020 में भी पूछा हुआ है, उसके बाद 18 में भी पूछा हुआ है। तो ये तो आपको पढ़ के ही जाना है। ठीक है, अब क्या देखो, इसमें एक नई चीज़ आपको क्या देख करके जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्होंने क्या कहा कि ये जितने भी टूल्स हैं मेजरमेंट के या फिर बच्चों के आकलन करने के, जितने भी टूल्स हैं, इसमें इंटर रिलेशनशिप क्या है, एक तो इन्होंने ये कह दिया। लेकिन कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, वो टेस्ट के बीच में या मेजरमेंट या एवेल्युएशन के बीच में, इस तरीके से डिफरेंट भी पूछते हैं। तो क्या पढ़ करके जाना है, इन सभी के बीच में इंटर रिलेशनशिप क्या है और इनके बीच में डिफ्रेंशिएट भी क्या है, वो भी पढ़ करके जाना है। ठीक है, आई होप के समझ में आ गया होगा। पहला ये वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा आप देखते हैं यहाँ पर पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट। ठीक है ना, ऑब्वियसली आपको पता है कि हम असेसमेंट या फिर मूल्यांकन बच्चों का इसलिए करते हैं ताकि उस बच्चे का प्रोग्रेस हो सके, उस बच्चे की लर्निंग थॉट में, लर्निंग बिहेवियर में एक्सचेंजिंग आ सके। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली आप बहुत आसानी से लिख दोगे। पर्पस हमारा यही होता है कि बच्चे जो डेवलप करे, बच्चे अपने नॉलेज को ग्रोथ करे। सिंपल है ये सारी चीज़ें आपको क्रैश कोर्स में अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि फॉर प्लेसमेंट प्रोवाइडिंग फीडबैक्स। ठीक है ना, ऑब्वियसली उसको फीडबैक्स प्रोवाइड कराने के लिए, ग्रेडिंग प्रमोशन, उसको प्रमोशन दिलाने के लिए, है ना, सर्टिफिकेशन, है ना। उसके बाद डायग्नोस्टिक ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज। ठीक है, अब जो उसके लर्निंग डिफिकल्टीज है, उन सभी चीज़ों को पता लगाने के लिए भी हम क्या करते हैं, एवेल्युएशन या मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, इसको भी पढ़ोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो है उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जो है फॉर्म्स ऑफ असेसमेंट। पहला दोनों आपको पढ़ना है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बोल दिया है, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बेस्ड ऑन पर्पस। ठीक है, ये जो फॉर्म्स ऑफ असेसमेंट होते हैं, पहला होगा आपका बेस्ड ऑन पर्पस। पर्पस के बिहाफ पर कौन से फॉर्म्स होते हैं, उसमें कौन कौन से पढ़ना है आपको। इसमें आपको पढ़ना है फॉर्मेटिव पढ़ना है, समेटिव पढ़ना है, और फिर प्रोग्नोस्टिक पढ़ना है, और फिर डायग्नोस्टिक पढ़ना है। ठीक है, अब ये डायग्नोस्टिक के साथ में ये कभी कभी पूछ लेते हैं नॉर्म्स रेफरेंस्ड, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। ठीक है, इसके साथ में ये पूछा गया है, सन 2020 में भी पूछा गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये तीनों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें जो है, अगर आपने असेसमेंट को और एवेल्युएशन को अच्छे से पढ़ लिया तो इसमें बहुत एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप खुद भी इसको बना करके लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कभी कभी यहाँ पर देख सकते हैं मेथोडोलॉजी जो होती है, जैसे कि हम अपने टूल्स अपनाते हैं असेसमेंट करने के लिए, या फिर दूसरा क्या होता है आपका स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं। तो ये कभी कभी पूछा जाता है, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आपका यहाँ पर आ जाता है, ये यहाँ पर देखिए इसमें आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, इसमें आ जाता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं
इवैल्यूएशन फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, ये कभी कभी पूछा जाता है लेकिन आपको ये चीज़ नहीं देख करके जाना है। उसके बाद आपका यहाँ पर एक पॉइंट होता है ऑथेंटिक असेसमेंट, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, ठीक है, ये थोड़ा सा आप पढ़ करके या फिर इसके बारे में थोड़ा जान के जा सकते हो। अदरवाइज ऊपर के जो 3 क्वेश्चन है यही क्वेश्चन हर बार घूमते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। ये तीनों क्वेश्चन देखो, पहला हो गया कॉन्सेप्ट के बाद साथ में, उसके बाद यहाँ पर आपको ये पढ़ लेना है पूरा का, और तीसरा जो आपको पढ़ना है जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो ये पढ़ना है। देखो फॉर्मेटिव हो गया, कभी कभी ये भी पूछ लेते भाई फॉर्मेटिव में समेटिव में क्या इंटर रिलेशनशिप है, क्या इसमें डिफरेंशिएट है, तो इसको इस तरीके से ही पढ़ करके जाना है, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको पहले यूनिट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं हम लोग दूसरा यूनिट पे, यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग पे आते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है उसको ध्यान दो। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव पहले ईयर में भी पढ़ा है आपने अच्छी तरीके से। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव को पढ़ना है, अफेक्टिव को पढ़ना है और साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग को, ठीक है, जो टेक्सोनोमी का आपको पता है अच्छी तरीके से ये जब इन्होंने दिया था। और इसके साथ में कभी कभी इम्प्लीमेंटेशन को भी पूछ लिया जाता है कि इनके इस थ्योरीज को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन जो है ये वाला आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो दूसरा वाला है ना, कंस्ट्रक्टिंग एबल ऑफ द स्पेसिफिकेशन राइटिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये क्वेश्चन जो है लास्ट साल में भी पूछा हुआ है। देखिए ये जो है आपका जो एग्जामिनर होता है वो ये सोच रहा होता है कि ये बच्चे को ये सब चीज़ें पता भी है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ देखा है कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए पहला है आपका VSA का क्या मतलब होता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद होता है आपका ऐसे का क्या मतलब होता है, शॉर्ट टाइप आंसर। उसके बाद होता है आपका यहाँ देख सकते हैं ET का मतलब होता है इजी टाइप क्वेश्चन, ठीक है। और ये चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी अच्छे से बताया है और उसके बाद जो है आपका क्रैश कोर्स में भी ये मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देख करके जाना है, ठीक है। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि एक चीज़ जो है दो तो आपने यहाँ पर पढ़ लिया, दूसरा जो है कभी कभी अचीवमेंट टेस्ट के बारे में पूछा जाता है। अचीवमेंट टेस्ट आप जो है आपको मैंने बताया है वो देख लीजिएगा। उसके साथ में आप डायग्नोस्टिक टेस्ट को भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर जो है पहला जो हो जाता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा भी हो जाता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, और जो यहाँ देखने को मिलेगा आपको अचीवमेंट टेस्ट और उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट, इन दोनों का नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस दोनों का नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी आप देख लीजिएगा, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर तीसरे यूनिट की तरफ। तीसरे यूनिट यहाँ पर देख सकते हैं आप असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग में आप यहाँ देख सकते हैं पहला क्वेश्चन। अच्छा एक चीज़ मैं और बताता हूँ आपको, देखियो यहाँ पर है असेसमेंट, यहाँ पर फॉर लर्निंग है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। यहाँ पर देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन को देखो एक बार, देखो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है यहाँ पर और यहाँ पर असेसमेंट फॉर लर्निंग है। ये दोनों कभी कभी पूछा जाता है कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है। ये तीनों चीज़ पूछा जाता है, तो ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। तो ये चीज़ पूछा जाता है इसलिए मैंने आपसे बता दिया। अब इसको समझो कि इसमें आपको क्या पढ़ना है। असेसमेंट फॉर लर्निंग में आपको क्या पढ़ना है, देखो नीड फॉर CCE का क्या मतलब होता है कि कॉन्टिन्यूअस कंप्रिहेंसिव एवेल्युएशन, ठीक है। क्या कहने का मतलब हुआ, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहने का मतलब है, ठीक है। इसको पढ़ करके जाना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना, कैसे टीचर्स फेस करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ करके जाना है। पहला वाला जो पहली लाइन है उसको देख करके जाना है। और दूसरे की अगर बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। दूसरा में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर असेसमेंट ऑफ ग्रुप प्रोसेस, ये चीज़ कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ग्रुप के साथ में किस तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको 18 में मिल जाएगा, सन 2018 में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, पहला ये देख लोगे और दूसरा ये देख सकते हो आप, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग जो है आगे चलते हैं। तो आगे मैं उसी यूनिट में आपको यहाँ पर, अब ये लास्ट में आपको जरूर पढ़ना है पोर्टफोलियो असेसमेंट। मैंने हर साल देखा है पूछते हुए, और पोर्टफोलियो असेसमेंट तो मैंने शुरू साल से ही बताते हुए आया है मैंने आपको, है ना। यहाँ देख सकते हैं पोर्टफोलियो किस तरीके से डेवलप हुआ, किस तरीके से आया, वो पूरा चीज़ आप देख करके जाओगे। अब जो है चौथा यूनिट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ठीक है। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो ये क्वेश्चन जो है आपको ज़्यादातर सन 2018 में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सन 2020 में ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था इसमें से, इस वाले यूनिट में से, चौथे यूनिट में से, ठीक है। अब जो है आप इसमें देखो क्या पढ़ना है आपको। यहाँ पर कहा है कि ये जो मेजरमेंट होता है ना, इंटेलिजेंस, इंडिविजुअल, ग्रुप, वर्बल, नॉन वर्बल, इस बिहार पर जो होता है यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन ये जानना आपको बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है।
है। अगर आप मेजरमेंट को अच्छे से पढ़ के जाते हो ना, तो आप जो है मेजरमेंट का इंटेलिजेंस पे और इंडिविजुअल पे, ग्रुप पे और वर्बल नॉन वर्बल पे मेजरमेंट करना बहुत मुश्किल नहीं रहेगा अगर आप इसकी डेफिनेशन को जान जाएंगे। अब जो है इसका इंपॉर्टेंट समझो, इसमें पढ़ना क्या है। देखो, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी, ये बहुत पूछा जाता है। मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद में आपको ये भी देखना है मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड और मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड, ठीक है ना। अब ये तो चारों मैंने बोल दिया। कभी कभी कहते हैं ना कि शॉर्ट नोट्स लिखो, आप किसी दो पर शॉर्ट नोट्स लिखो, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं इसमें सेकेंड ईयर में। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट इस यूनिट में आपका जो आ जाएगा वो है आपका पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के बाद जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो है इंटरेस्ट, उसके बाद में हो जाएगा आपका एप्टीट्यूड और फिर एटीट्यूड। तो इसके बारे में आपको देख करके ही जाना है, ठीक है ना। तो ये चौथा यूनिट भी आपका क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं लास्ट यूनिट की तरफ, ठीक है। लास्ट यूनिट में देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। सिंपल है, ये परफॉर्मेंस को देखा जाता है इसमें। अब इसमें आपको पढ़ना क्या चीज़ है उसको अच्छी तरीके से समझो। देखिए, ये जो पहला है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, ठीक है। देखो यहाँ पर जो है ना स्टैटिक्स के बहुत क्वेश्चन है, यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आपका मैथमेटिक अच्छा है ना, तो ये वाला जो पोर्शन है वो बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर है आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, है ना, परसेंटेजेस। तो इस तरीके से जैसे कि हम जो है मूल्यांकन जो करते हैं बच्चों का, तो वहाँ का नंबर में करते हैं या फिर कभी कभी क्या करते हैं कि परसेंटेज में दिखाते हैं, है ना। उसके बाद जो है वेरिएबिलिटी या फिर मेजर करके दिखाते हैं। तो ये चीज़ जो है कभी कभी पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, है ना, उसमें क्या होता है कि हिस्टोग्राम हो गया, फ्रीक्वेंसी कर्व हो गया, तो ये चीज़ कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है एनपी परसेंटाइल पूछा जाता है। तो ये सारे जो टर्म्स है वो किसके हैं, वो सारे मैथमेटिकल के, है ना, स्टैटिक्स के हैं या फिर न्यूमेरिकल के सारे टर्म्स हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप मैथमेटिक्स पढ़े हैं तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेडिंग, मीनिंग टाइप्स, इसके बारे में बताना है और इसका यूज़ किस तरीके से होता है इसको बताना है, ठीक है। और उसके बाद में हो जाता है रोल ऑफ फीडबैक, यानी कि स्टूडेंट का जो फीडबैक है उसको देने से किस तरीके से उसके टीचिंग लर्निंग में इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद हो जाता है आपका रिपोर्टिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस को, यानी कि जो बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दिया है उसको रिपोर्ट किस तरीके से तैयार करना है, जिसमें क्या क्या आ जाएगा, प्रोग्रेस रिपोर्ट आ जाएगा, है ना, कम्युलेटिव रिकॉर्ड आ जाएगा, प्रोफाइल एंड देयर यूजेस, है ना, पोर्टफोलियो, इस तरह से चीज़ें आ जाएगा। अब इतना तो मैंने बता दिया। अब ये समझो कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आ जाता है आपका, ये देख सकते हैं ग्रेडिंग जो सिस्टम होता है ना, इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ करके जाइएगा। पहला ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट। अब दूसरा हो जाएगा आपका फीडबैक, ठीक है। दूसरा जो है बच्चों को फीडबैक किस तरीके से देना है कि वो जो है अपने आप को क्या करे, लर्निंग टीचिंग में इंप्रूव करे, प्रोग्रेस करे, आइडेंटिफाई करे अपने स्ट्रेंथ को, ठीक है। ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और उसके बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा उसका आपका ये देखना है आपको, प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होता है, उसके बाद क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है, पोर्टफोलियो तो मैंने पहले भी बोल दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें देख करके जाना है। इसके अलावा आपको कहीं भी थोड़ा भी परेशान नहीं होना है। ये जो तीन चीज़ें हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्रैश कोर्स और उसके अलावा जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये आपके लिए इनफ है। अगर आप सिलेबस में उलझोगे तो सिलेबस बहुत बकवास है यहाँ का, क्योंकि आप देखोगे ना सिलेबस को तो आपको ऐसा लगेगा कि पीएचडी में जैसे हम थेसिस या फिर डिसर्टेशन लिखते हैं ना, बड़ा सा 500 पेजेस का ऐसे लगता है। तो आप सिलेबस में मत उलझना, ये तीन चीज़ों को आप रेडी करके जाना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे भी हेल्प के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।